नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी सबसे पहले ये दो वीडियो आपके सामने लगाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तबसरा ये कि जंतर मंतर पर जब एक स्टैंड अप कॉमेडियन गया और वहाँ कुछ बोला तो सारे हिंदुत्वा ये कहकर कि जो है उसको टारगेट पे लेने लगे कि हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, हिंदू धर्म का ख़तरे में आ चुका है। फिर पप्पू यादव ने जब राम मंदिर में चोरी का ड्रामा रचा, नुक्कड़ नाटक किया, पप्पू यादव के ख़िलाफ़ गुस्सा भड़का। कोई शायर आया किसी जंतर मंतर के स्टेज पर, फैज़ का एक गज़ल या यूँ कहें कि जो एक इनक़िलाबी नज़्म है उसको पढ़ा और उसमें मौजूद अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उसको धर्म के साथ जोड़ा और कहा कि हिंदू ख़तरे में है, उनके भगवान ख़तरे में हैं। लेकिन यही लोग अपने भगवानों को, अपनी देवी देवताओं को नचाते हैं, स्टेज पर उनका मजाक बनाते हैं, तब न हिंदुत्वा लोगों का धर्म संकट में आता है और ना ही जो है उनको ऐसा लगता है कि उनकी धर्म की तौहीन हो रही है। आप ये देख लीजिएगा कि किस कदर तौहीन भरी एक में जो है दुर्गा देवी जिसको मानते हैं, बंगाल में सबसे ज़्यादा जिसकी पूजा की जाती है, उसको नंगे हालत में नचाया जा रहा है। और दूसरी जानिब जो है अब जो सबसे बड़ा भगवान माना जाता है ईश्वर को, उसको लड़की के सामने थिरकने पे मजबूर किया जा रहा है। और वो भी जो है ये जो मजहबी संगीत कहते हैं उस पर नहीं, आजकल के जेनज़ी के ज़माने के जो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग तरह के गाने आते हैं उस पर। तो इन चीज़ों को शेयर करते हुए लोगों ने, ख़ुद हमारे हिंदू भाइयों ने शेयर किया और वही सवालात किए जो सवालात मैंने आपके सामने शुरू में तबसरे में किए कि स्टेज पर धर्म जो है वो संकट नज़र आ रहा था, धर्म की तौहीन हो रही थी, ख़तरे में नज़र आ रहा था। अब इनका धर्म क्यों ख़तरे में नहीं आता? तो इस तरह की वीडियोस नाज़रीन गिरामी इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर करते हुए वो हिंदुत्वा ज़हनियत के हामिल हिंदू कहाँ चले गए जिनका धर्म संकट में था, धर्म ख़तरे में था। जंतर मंतर के स्टेज पर उनको अलग ही तरह के जो है चीज़ें नज़र आ रही थी, यहाँ कहाँ चला गया कहते हुए इसको शेयर किया जा रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि असल में हिंदू ख़तरे में नहीं हैं। जब कभी भी पॉलिटिशियन की कुर्सी ख़तरे में आ जाती है तब जो है उनको हिंदू मज़हब ख़तरे में नज़र आता है, वरना जो है धार्मिक तौर पर किसी को भी अक़ीदा हो जाए तो उनको जो है कानवड़ियों का लोगों पर हमला करना भी जो है वो धर्म उससे भी पूरी तरह बदनाम होता है। अगर आप 2-2 किलोमीटर दूर तक अपना डीजे बजा कर के घर में सोने वालों को तकलीफ़ दे रहे हैं तो तब भी आपका धर्म आपको सबक नहीं देता। ये समझाने की ज़रूरत है। ये कहते हुए इन चीज़ों को शेयर किया गया है और सवाल पूछे जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी हिंदुत्व दरिंदे अपनी हिंदुत्व दरिंदगी से बाज नहीं आते। जैसे मैंने कहा कि यहाँ नचवाया जा रहा है। सावन के महीने में गोश्त को लेकर की जिस तरह की बात कही जाती है कि नहीं खाया जाना है, जबरन बंद करवाए जाते। मैनपुरी दिल्ली से आने वाली इस वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह ये जो है इस वक्त दुकानों में घुस रहे हैं, जबरन रात के वक्त में दुकान मजबूर करने पर मजबूर कर रहे हैं, होटल्स बंद करने पर मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि जो है इससे जो है धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी है, इंतज़ामिया भी है, अदलिया भी है, सरकार भी है। ये काम सरकारों का है। इन गुंडों के हाथों में लाठी कौन दे देता है? इनको किसने ये हक़ दिया है कि वो किसी की भी दुकान में घुसे और जो है अपने आप को विश्व हिंदू महासंघ का सदर या इस तरह का कुछ कहते हुए आम लोगों की दुकानें बंद करने पर गुंडागर्दी करे, दादागिरी करे? क्या पुलिस नहीं है इस इलाके में? क्या इंतज़ामिया नहीं है? क्या अदलिया इंतज़ाम नहीं है?
क्या वहाँ पर जो है इस वक्त सरकार हुकूमत नहीं चला रही है? क्या ये गुंडे हुकूमत चला रहे हैं? क्या अब ये इन गुंडों की हुकूमत चलेगी? इस सवाल के साथ इनकी गुंडागर्दी की वीडियोस अलग अलग जो है इस वक्त शेयर की जा रही है। क्या पुलिस इनके ख़िलाफ़ जो है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरन दुकानें बंद करवा इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी? इनसे पूछेगी कि उनको ये अथॉरिटी किसने दी कि वो जो लोग बाकायदा लाइसेंस हासिल करके दुकानें चला रहे हैं, होटल्स चला रहे हैं, वहाँ जा कर के गुंडागर्दी करें? अगर सावन का महीना इस तरह बंद करवाना है तो सरकारी सर्कुलर आएगा, उनकी नोटिस आएगी, लोग दुकानें बंद करेंगे। लेकिन ये गुंडे हिंदुत्व और हिंदू मज़हब का नाम लेकर के क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये सवाल इस वक्त यहाँ पर उठाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त झारखंड में भी पुलिस की जानिब से होने वाले जुल्म सितम की अलग अलग वीडियोस निकल कर के सामने आ रही हैं, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि पुलिस ने तलबा पर बुरी तरह से लाठियां बरसाईं और फिर जर्नलिस्ट्स को भी नहीं छोड़ा। जो लोग जो है वहाँ इसको कवर करने के लिए गए थे उनको भी नहीं छोड़ा गया। और ये एक जर्नलिस्ट है जो इस पर जो हमले हुए उसको जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो उसके पीठ पर डंडे पड़े। इसके अलावा एक तिरंगा भी फाड़ दिया गया, उसको भी लेकर के जो है ये 2 वीडियोस इस वक्त सामने आई हैं। वो ये ऑडियो वीडियो जिस पर हमला कर रहे हैं वो तो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ये 2 वीडियोस आप यहाँ देख सकते हैं। प्रोटेस्ट साइड से लौट रहा हूँ, कुछ बोलूँगा नहीं, पहले तुम देख लो। शर्ट का बटन खोलिए तब वो दिखेगा। भाई ये यहाँ पर उठ है, बाकी यहाँ पे। और पहले मैंने उनको बोला कि मैं मीडिया से हूँ, तो क्या पट्टा आगे रखा है, कैसे दिखेगा नहीं दिखेगा, तो मैं ऐसे करके चल रहा था। दिखा दीजिए। कार्ड दिखा के चल रहा था, फिर भी उन्होंने रुका नहीं। जब मुझे इतना मारा है, मैं बाहर से था, मीडिया कवरेज कर रहा था, स्टूडेंट्स को, लड़का लड़की कोई नहीं देखा, अंधेरी सड़क थी, मेरे पैर अभी भी काँप रहे हैं। अभी तक मांग ये नहीं थी बस दिखा दी जाए, बहुत पीसफुल तरीके से हो रहा था। पुलिस इसमें कह रही है कि पत्थरबाजी हुई, पत्थर चलाए गए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। या तो ये रात तक वेट कर रहे थे कि सारे कैमरेज ऑफ हो जाएं, लाइट्स ऑफ हो जाएं, तब ये किया जाए। अभी जो बड़े मासूम बच्चों के वो बन रहे थे कि दिल्ली में लाठी चलाई गई, मार गई, वो नेता कहाँ हैं? अगर अब नहीं बोल रहे हो ना लीडर ऑफ अपोजिशन या जो भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ आपकी गठबंधन की सरकार है, तो लानत है तुम पर। और इस चोट का इस लाठी का बदला बहुत अच्छे से लिया गया है। तिरंगा किसने तोड़ा? पुलिस वालों ने तोड़ा। मैं मीडिया से हूँ, मेरे को 15 से 20 लाठियां मारी है। झारखंड पुलिस ने तोड़ा और ये सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन के आज्ञा के बाद ऐसा किया गया। फोन छीन लिया था हमारा, फोन छीन लिया था। गुंडागर्दी में उतर गई है, अंधेरे का फायदा उठा रहे, साफ है रोड में मारे। माफी चाहेंगे, हम लोगों की तरफ से माफी चाहेंगे कि आप लोग को मार पड़ा भैया। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग देख के समझ सकते हैं कि यहाँ के छात्रों ने पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार झारखंड पुलिस का सत्कार किया, जय हिंद का नारा लगाया, और इसके बदले में क्या मिला हमें? सिर्फ और सिर्फ लाठियां मिली हैं। नाज़रीन गिरामी, हॉस्पिटल्स में मुस्लिम ख़वातीन के साथ जिस तरह का जबर हो रहा है, जिस तरह उनकी तौहीन किए जाने की कोशिशें होती हैं, वो उसकी एक वीडियो इस वक्त झारखंड से आ रही है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये सदर हॉस्पिटल है। एक्सरे सेंटर में एक मुस्लिम खातून को जबरन अंडर गारमेंट्स तक निकालने पर मजबूर करने की कोशिशें हुई हैं एक्सरे सेंटर्स की जानिब से, और फिर उस डॉक्टर ने जो रिपोर्ट आई उसको दिखा कर उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिशें हुई, और मुसलमान होने के नाते उनके साथ ये सारा बर्ताव किया जा रहा था, ये कहते हुए इस वक्त ये वीडियो आई है। ये वीडियो में उन ख़वातीन ने बयान भी दिया है, लेकिन चूँकि दूसरे चैनल का है, कॉपीराइट का मसला है, लेकिन चूँकि न्यूज़ इम्पॉर्टेंट थी इस वजह से मैं ये लेकर के सामने आया हूँ, ताकि झारखंड रांची में मौजूद सदर हॉस्पिटल के इस एक्सरे सेंटर के ख़िलाफ़ वहाँ के लोग आवाज़ उठाएँ, वहाँ के मुसलमान आवाज़ उठाएँ, क्योंकि रांची के सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने और एक्सरे सेंटर में मौजूद वहाँ के स्टाफ ने मुस्लिम खातून को जो है जबरन जो है डॉक्टर पूछ रहा था कि जब एक्सरे निकल कर के सामने आया, और वो एक्सरे की सारी रिपोर्ट उसके मोबाइल में थी, मोबाइल दिखाने के बहाने वो मरीज़ा को बुलाया और कहा कि
जो है गुज़िश्ता हफ्ते तुम ही आई थी, उस वक्त तुमसे कहा गया था कि कपड़े निकालो, यहाँ तक कि सारे, इसके बावजूद आपने नहीं निकाला और उसके साथ छेड़खानी की कोशिश कर रहा था। ये जो है इल्ज़ाम लगाया है इस खातून उसकी बहन ने। तो जाहिर सी बात है झारखंड में सदर हॉस्पिटल ने, ये वहाँ के एक्सरे सेंटर ने जो बदतमीज़ी की है ख़वातीन के साथ, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करना चाहिए। इस तरह के जो है मुतालबे और अपील करते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर किया गया है। जैसा कि नाज़रीन गिरामी मैंने कहा आप लोगों के सामने कि 2 तस्वीरें इस वक्त सामने आएगी। एक तस्वीर आप देखें, इससे पहले कानवाड़िया एक पुलिस के लिबास में कानवाड़ियों का कानवड़ लेकर के जा रहा है। ठीक है, हिंदू पुलिस का अपना अकीदा है, उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन पुलिस के लिबास में क्यों? अगर पुलिस के लिबास में वर्दी में रहते हुए आप किसी भी धर्म का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो वर्दी के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है। जाहिर सी बात है कि एक लिबास आपको दिया जाता है तो वो तमाम धर्मों का पालन करने के लिए और तमाम की इज़्ज़त करने के लिए है। लेकिन आजकल ये सब कुछ भारत में हो रहा है। एक तरफ ये तस्वीर है, दूसरी तरफ एक और तस्वीर है, आपको ये वीडियो याद होगी, जिसमें एक मुस्लिम पुलिस इंस्पेक्टर मुस्लिम तलबा को लेक्चर देने के लिए जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से एक बात कहते हैं। पुलिस के लिबास में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को, जिसमें ख़वातीन के और लड़कियों के हुकूक़ है, उसको बयान किए जाने पर इसको जो है मुखालिफ बताते हुए और इसको धार्मिक प्रचार बताते हुए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी। एक तस्वीर ये है और एक तस्वीर एक पुलिस कानवाड़िया कानवड़ लेके जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये धार्मिक प्रैक्टिस कर रहा है। इससे पहले कुछ पुलिस इंस्पेक्टर कानवाड़ियों पर जो है वो फूल बरसाते हुए नज़र आए और ये बाकायदा सरकार के हुक्म पे हो रहा है और यहाँ पर जो है वर्दी की बेइज्जती, उसकी तौहीन या वर्दी के सिलसिले में जो सारी चीज़ें हैं वो तौहीन नज़र नहीं आ रही। तो ये भारत की वो तस्वीर है नाज़रीन गिरामी, शुरू से लेकर के अब तक कि आप देख लीजिएगा, चाहे वो भगवानों को नचवाना हो या फिर ये वर्दी के नाम पर किसी चीज़ को, हर तरफ इस वक्त जो है बिलखुसूस जिस तरह की मनमानियाँ चल रही हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया में बहस का ज़रिया बन जाते हैं और जाहिर सी बात है इस तरह के मामलात में आपको सवाल उठाना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी ख़बर जो आई नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं सबसे अफसोसनाक, कोलंबिया के मगरबी इलाक़ों में पीर को 7.4 शिद्दत के ताकतवर ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर जो तबाही मचाई है, उसके जो हलाकतों की लगातार इस वक्त तादाद में इजाफ़ा होता हुआ आ रहा है। अभी कल शाम तक या सुबह तक मिलने वाली ख़बरों के मुताबिक लगभग जो है 125 अफराद, 126 अफराद, इस तरह की ख़बरें आ रही थी, लेकिन बाद में चलते चलते उसकी तादाद बढ़ती चली गई और फिर अब जो है सैकड़ों में वो तादाद पहुंच चुकी है। 132 की अमवात की ख़बरें आने लगी थी, बाद में इसमें लगातार इजाफ़ा हुआ। ज़लज़ले में 1600 इमारतें मुनहदिम हो गई, बुरी तरह से मुतासिर भी हुई हैं। कई कुंबे अपने घरों के मलबे में अहले खाना की तलाश कर रहे हैं। लापता लोगों की जानकारी शेयर करने के लिए शहरियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया है। 570 अफराद के ज़ख्मी होने की बात बताई जा रही है, लेकिन जबकि ये तादाद बहुत ज़्यादा है बताई जा रही, क्योंकि अभी तक मलबे से निकालने का जो है सारा कुछ शुरू हो चुका है। चीखो पुकार, खौफ व दहशत, मलबा ही मलबा हर तरफ, लम्हे भर में सैकड़ों आशियाने उजड़ गए हैं। नाज़रीन गिरामी, ज़लज़ला जब आता है तो कितने फैमिलीज़ बिखर जाते हैं, कितने ख़ानदान बिखर जाते हैं, क्या कुछ होता है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आदमी जो है अपनी ही ख्याली में सो रहा होता है और मौत अचानक आकर के दबोच लेती है। हमने कितने सैलाबी सूरत हाल, आसाम में 100 से ज़्यादा जाने गई। भारत की मुख्तलिफ़ रियासतें आज भी बाढ़ के जो है इस ज़लज़ले, इस सैलाबी सूरत हाल का इसमें है। कई ऐसी यूरोपियन ममालिक हैं जहाँ पर आग लग रही है, आग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कितनी ही जगह ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त जंग मुसल्लत किए जाने के बाद सूरत हाल भयानक हो चुकी है। तबाही व बर्बादी की हर तरफ कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, वो मनाजिर ही मनाजिर हैं, हर तरफ चीखो पुकार है, अमवात ही अमवात हैं और हर तरफ इस वक्त ज़िंदगी बिखरी हुई एक किस्म की बेचैनी पूरी दुनिया में पाई जा रही है। और इसका तस्करा हमारे हदीसों में आ चुका है। क़ुर्ब क़यामत में
हद से ज़्यादा ज़लज़ले होंगे, हद से ज़मीनें लर्जेंगी, छोटी छोटी क़यामतें आती रहेंगी और यही उसकी निशानियां हैं नाज़रीन गिरामी जो इस वक्त देख रहे हैं। किसी न किसी इलाके में हर तीसरे दिन ज़लज़ले, ज़मीन फटने, तूदे गिरने, हलाकतों की, ज़मीन खिसकने की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में ये इबरत का मकाम होता है वाकई में जो ईमान रखते हैं अल्लाह की वहदानियत पर। नाज़रीन गिरामी, उधर दूसरी ख़बर जो आप तक पहुँचाना है वो ये है कि ईरानी फ़ौजी कमान में इस वक्त सबसे बड़ी तब्दीली हुई है। जंग के ऐन मौके पर ज़ाहिर सी बात है इस वक्त जो अमेरिका के साथ चल रहा है, ऐसे में मुश्तबा खामिनेई की जानिब से 6 अहम ओहदों पर नए कमांडरों की तकर्री ने इस वक्त जो है अंदरूनी सतह की बेचैनी को जो है इस वक्त सामने ला कर के रख दिया है। ऐसे तबसरे सामने आए हैं। साबिक़ IRGC कमांडर मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC में अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई ने मुख्तलिफ अहकामात जारी करके 6 फ़ौजी कमांडरों की तकर्री की है। ईरान की खबर रसा एजेंसी मेहर न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तमाम मुसल्लह अफवाज की कमान संभालने वाली मुश्तबा खामिनेई ने फ़ौज के 6 आला ओहदों पर नई तकर्रियाँ की, जिनमें IRGC के सरबराह का ओहदा भी शामिल है। मेहर न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई ने मेजर जनरल अली अब्द इलाही को ईरानी मुसल्लह अफवाज का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया। साथ ही ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्ट हैदरी को ईरानी मुसल्लह अफवाज का डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया। जनरल अहमद वहीदी को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉप्स IRGC का चीफ कमांडर मुकर्रर किया। मुश्तबा खामिनेई ने मेजर जनरल मुस्तफ़ा एज़दी को IRGC का डिप्टी कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया है। सुप्रीम लीडर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मेजर जनरल मुस्तफ़ा एज़दी आपकी लगन, काबिलियत और कीमती तजुर्बे के पेश नज़र और IRGC के कमांडर इन चीफ की सिफारिश पर मैं आपको IRGC का डिप्टी कमांडर इन चीफ मुकर्रर करता हूँ। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से ईरान में फ़ौजी ओहदों पर मुख्तलिफ़ किस्म के आने वाले इस फैसलों के बाद नया तबसरा शुरू हो चुका है। उधर शाम की एक अदालत ने मंगल को शाम के साबिक़ सदर बशर अल असद को मौत की सज़ा सुनाई है। अदालत ने उसे मुल्क के 14 साला तनाज़े के दौरान जंगी जराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का मुजरिम पाया। इनके कज़िन आतिफ़ नजीब जो शाम में रहते हैं उनको भी असद की गैर मौजूदगी में मौत की सज़ा सुनाई गई है। न सिर्फ बशर अल असद बल्कि उनके छोटे भाई महर अल असद को भी सज़ाए मौत सुनाई गई। महर को पहले से सोचे समझे कत्ल और तशद्दुद जैसे संगीन जराइम का मुजरिम पाया गया। वो भी रूस में रहता है, इसलिए उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी उनकी गैर मौजूदगी में इस वक्त सुनाया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से बशर अल असद जो एक वक्त शाम में जुल्म व सितम की एक भयानक चेहरा था, उसको जो है आने वाली हुकूमत ने मौत की सज़ा सुनाई है। नाज़रीन गिरामी, ये सयार ने जो तबाही मचाई है, जिस तरह लोगों के नाम कट रहे हैं, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आइंदा क्या सूरत हाल बनने वाली। मशहूर लोगों के भी ये सयार की वजह से जो है वो उनके नाम काट दिए गए हैं, या फिर ये कह सकते हैं इसमें से एक बेंगलुरु का बल्कि पूरी फिल्मी दुनिया का, पूरे भारत में एक मशहूर चेहरा और अपने जो है तनकीदी तज्ज़िये को लेकर के, मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने को लेकर के एक इंसाफ पसंद चेहरा माना जाने वाला एक प्रकाश राज साहब का नाम भी ये सयार से कटा। तो उन्होंने किस तरह का पैगाम दिया, आप इसको देखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Dear friends, साथियों, I want to share a joke with you. I am one of the 65 lakh voters whose vote right has been deleted from Bangalore constituency after SIR. Nice joke, no? I was born in this constituency. I lived in this constituency. I had my schooling, college, theatre. And for your kind information, I was an MP candidate of this constituency too. Well, the joke is nice. Game on. Let me see what is the process I have to go through. क्या कागज दिखाना पड़ेगा to get back my voter ID. Well, game on. But one little word. My friend
you can use your powers to deny few of the citizens the right to vote who may not elect you. But can you stop us, my dear friend, from our power of bringing you down? Just asking. Bye.